मक्का की गर्म तपती गलियों में एक ऐसा नौजवान भी था जिसकी मौजूदगी ही लोगों को रुकने पर मजबूर कर देती थी। उसके कदमों की आवाज जैसे रेशम पर चल रही हो और उसकी खुशबू दूर से पहचानी जाती थी। वो नौजवान सिर्फ एक इंसान नहीं था बल्कि मक्का की शान समझा जाता था, मगर कोई नहीं जानता था कि वक्त उसे किस अंजाम तक ले जाएगा। ये नौजवान था मुसअब बिन उमैर, मक्का के सबसे अमीर घराने का चश्मो चराग। उसके कपड़े दुनिया के बेहतरीन रेशम से बनते थे, उसके जूते यमन से खास तौर पर आते थे और उसकी जिंदगी हर उस नौजवान का ख्वाब थी जो मक्का में जीता था। लोग उसे देखकर कहते थे कि अगर खूबसूरती और दौलत एक जगह जमा हो जाएं तो वो मुसअब बिन उमैर की सूरत में नजर आती है। लेकिन हैरत की बात यह थी कि इस तमाम ऐशो इशरत के बावजूद उसके अंदर एक ऐसी खामोशी थी जिसे कोई नहीं समझ सकता था। वो हंसता था, लोगों में रहता था, मगर कहीं ना कहीं उसके दिल में एक सवाल जाग रहा था, क्या यही जिंदगी का मकसद है? क्या ये सब कुछ उसके अंदर के खला को भर सकता है? इसी दौर में मक्का की फिजा बदल रही थी। एक ऐसा पैगाम आम हो रहा था जो दिलों को हिला देता था, गुरूर को तोड़ देता था और इंसान को अपने रब से जोड़ देता था। ये पैगाम था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। लोग हैरान थे कि एक नया कलाम ऐसा कैसे हो सकता है जो दिल के अंदर सीधा उतर जाए। मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी इस पैगाम के बारे में सुना। उसे बताया गया कि सफ़ा के करीब एक जगह दारे अरकम है जहां ये कलाम सुनाया जाता है। तजस्सुस ने उसे अंदर से मजबूर किया। एक रात वो छुपते छुपाते वहां पहुंच गया और वो लम्हा उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, कुरान की तिलावत हो रही थी। अल्फाज आम नहीं थे, वो ऐसे लग रहे थे जैसे दिल के अंदर दफन सच्चाई को जगा रहे हों। हर आयत उसके अंदर किसी बंद दरवाजे को खोल रही थी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि जो सुकून वो सोने और रेशम में तलाश कर रहा था, वो यहां लफ्जों के दरमियान जिंदा है। इसी लम्हे उसने फैसला कर लिया। मक्का का सबसे अमीर नौजवान अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठकर इस्लाम कबूल कर चुका था। लेकिन यह फैसला किसी आम जिंदगी का आगाज नहीं था। ये एक ऐसे तूफान का आगाज था जो उसकी पूरी दुनिया बदलने वाला था। खबर ज्यादा देर छुपी ना रही, उसके घर तक पहुंच गई। उसकी मां, जो उससे बेहद मोहब्बत करती थी, गुस्से से आग बगोला हो गई। उसने पूछा कि क्या तुमने अपने बाप दादा का दीन छोड़ दिया है? माहौल अचानक बदल गया। मोहब्बत एक इम्तिहान में बदल गई। मुसअब ने सुकून से जवाब दिया कि मैंने वो रास्ता पा लिया है जो सच है। ये अल्फाज थे, मगर उनके असरात तलवार से ज्यादा गहरे थे। घर में खामोशी छा गई, फिर चीखो पुकार शुरू हो गई। वो मां जो कभी अपने बेटे को कांटा लगने पर तड़प जाती थी, आज उसी बेटे के खिलाफ खड़ी थी। उसे कैद कर दिया गया, खाना कम हो गया, कपड़े छीन लिए गए और आराम खत्म कर दिया गया। वो नर्म मिजाज नौजवान अब सख्त जमीन पर सोने पर मजबूर था। उसका जिस्म कमजोर हो रहा था, मगर उसके अंदर का यकीन और मजबूत होता जा रहा था। ये वो मरहला था जहां ज्यादातर इंसान टूट जाते हैं, मगर मुसअब बदल रहे थे। वो समझ चुके थे कि अगर हक का रास्ता चुन लिया जाए तो फिर कीमत जरूर देनी पड़ती है। लेकिन ये कीमत नुकसान नहीं थी, ये असल कामयाबी की शुरुआत थी। किसी तरह वो इस कैद से निकले और हबशा की तरफ हिजरत की। फिर वक्त आया जब वो दोबारा मक्का वापस आए, मगर अब वो मुसअब नहीं थे जो पहले थे। उनके जिस्म पर सादा कपड़ा था और चेहरे पर दुनिया की बजाय आखिरत की रोशनी थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उन्हें इस हाल में देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें नम हो गईं, क्योंकि ये वो नौजवान था जो कभी मक्का का सबसे ज्यादा ऐश करने वाला था और आज अल्लाह की मोहब्बत में सब कुछ छोड़ चुका था। फिर उन्हें मदीना भेजा गया। वहां उन्होंने इस्लाम को इस अंदाज से पहुंचाया कि एक एक घर में रोशनी फैल गई। उनका इखलाक, उनकी बात और उनकी नरमी लोगों के दिल बदलती चली गई। फिर आया जंगे उहुद का दिन। मुसअब बिन उमैर के हाथ में इस्लाम का परचम था। दुश्मन ने हमला किया, एक हाथ कट गया, फिर दूसरा भी, मगर उन्होंने परचम नहीं छोड़ा। वो जानते थे कि अगर ये गिर गया तो एक बड़ी अमानत गिर जाएगी। आखिरकार वो शहीद हो गए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास पहुंचे तो मंजर बहुत दर्दनाक था।
वही नौजवान जिसके पास कभी सब कुछ था, आज उसके लिए पूरा कफन भी पूरा नहीं था। अगर सर ढांपा जाता तो पांव खुल जाते, और अगर पांव ढांपे जाते तो सर नंगा रह जाता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आबदीदा होकर हुक्म दिया कि इनका सर ढांप दो और पांव पर घास डाल दो। ये मंजर सिर्फ एक मौत नहीं था, ये एक ऐसी जिंदगी की अलामत थी जिसने सब कुछ अल्लाह के लिए छोड़ दिया था। तारीख गवाह है कि मुसब बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दुनिया छोड़कर जो रास्ता चुना वो उन्हें हमेशा के लिए अमर कर गया। वो मक्का के अमीर नहीं रहे, वो ईमान के सफीर बन गए। असल हकीकत यह है कि इंसान को बड़ा उसका लिबास नहीं बनाता, बल्कि वो मकसद बनाता है जिसके लिए वो जीता और मरता है।